जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। छोटे बेटे बेटियां ना प्यार और आशीर्वाद। साथियों, मैंने कई बार पहले भी इस अपने भोले समाज को समझाया है। ये ढोंग पाखंड अंधी आस्था, इसमें लोगों के घर का धन भी चला जा है और इज्जत भी चली जा है और वो परिवार बिखर भी जा है। लेकिन लोग फिर भी नहीं मान रहे। हमारा देश में ये डेरे या अंधी आस्था का नाम पर ये ढोंगी पाखंडी बड़ा हवाई मिल रहा है। इन्हें कितने की सजा भी हो चुकी है, लेकिन उनके चेले आज भी उन्हें निर्दोष मानना है। इसमें सरकार का ही विषय है, क्योंकि सरकार अपने मतलब के लिए इसने बढ़ावा दे रही है। ईबे किया ये किए के एप्स्टीन फाइल ये पहले हुई थी लीक, वो अमेरिका की कित की बताओ थे। ईबीआ की इंडिया की हो रही है। ये बालका ने मेरे ताई दिखाई भी है वीडियो। 2-3 पढ़े लिखे बालक आज ये खेता में घूमन आ रहे थे, उनने भी मेरे ताई बताई है। दादा यह बात न्यू है। यो महाराष्ट्र में आप देखने लग रहे, बहुत वीडियो वायरल हो रही है, जिस महिला आयोग की चेयरपर्सन जिसका ऊपर उस प्रदेश की बहन बेटियों की इज्जत बचाने का, उनके हक दिलाने का और जो भी हमारी मातृ शक्ति के लिए है उसकी जिम्मेवारी सौंपी जा है, वह खुद इसमें शामिल पाई गई है। और इसी से पता नहीं कितनी है ये बताइए, न्यू कहें 58 वीडियो वायरल हुई हैं, लेकिन ये तो बहुत सी है। और मैंने एक बात पर रोना भी आओ और हंसना भी आओ। मेरे लाडले जी टाइम हमारा अनपढ़ समाज था, बहुत कम पढ़े लिखे होया करते। हमारी उन बान बेटियां ने चाहे वो भूखी रहेगी, चाहे वो तेसाई रहेगी, चाहे उन्हें जान देनी पड़गी, लेकिन इज्जत 5 नहीं आने दी। और आजकल ये साधन संपन्न होकर और अपनी उस इज्जत ने खुद उनने जाके सौंप का हो। कित जा रहा है देश, कित जा रही है हमारी महिला की अक्ल। और इसमें तो वो बताई जो पढ़ी लिखी साधन संपन्न परिवारों की औरत से, अधिकारियों का घराड़ी, मंत्रियों का घराड़ी, राजनेताओं का घराड़ी, वो पाई है। अनपढ़ भोली हो तो भी बात न्यू हो जाए, कोई ना बेचारी भोली थी, ये इतनी पढ़ी लिखी डिग्री ली और वो इस दलदल में जाकर न फंसी है। ये वो पकड़िया भी गया बताओ है, जब उसका कोई वो था पता नहीं किए बताओ, उसकी रिस्की बिगड़ गई। उसने जब वो वीडियो वायरल करी है, वो पीछे पैसे मांगे था अपने, उसने वो दिए नहीं, लेकिन वो वीडियो उसका ठहरी थी। उसमें तो कुछ ये 57-58 वो यही बतो, अगर उसका फोन में सही खंगालेंगे और हमारी सरकार प्रशासन उनका सही ब्यौरा देंगे तो मुझे हिसाब तो लग गए है एक वो 1000 में भी जा सके। ये मेरी लाडो बान बेटियो, ये तुमने सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ये उसकी न्यू बतावे हैं, अगर ड्राबा दिया करता तेरा पति मर जाएगा। ये मेरी बोली बेटियो, जन्म और मृत्यु उस परम पिता परमात्मा का हाथ में है, किसी बंदा का हाथ में नहीं है। अगर इंसान का हाथ में हो तो ये कितने ढोंगी पाखंडी मरने लाग रहे हैं। ये खुद नहीं मरे, ये जिंदा रहे। अरे इसके संभाले मैंने पहले भी बताई है। यो तो बताओ भाई, नेवी में एयरफोर्स में क्या मैं नौकरी कर रहा था, कैप्टन था, नहीं तो ज्यादा ये जितने हो हैं
ये क्रिमिनल होया करे, भेष बदल कर रहे हैं और फिर हमारी पढ़ी लिखी जनता ने बेवकूफ बनाने लग रहे। मैं सरकार से पहले भी कई हाथ फेर कहूं, इन्हें इसके संभाला कि सबकी तलाशी ली जा। जितने डेरे बन रहे हैं ये और इनका नाम पर जो कुछ भी इस किस्म के ढोंग पाखंड चल रहे हैं, इनके घर पर बहुत घना काला धन पाओगा, अवैध हथियार पाओगे, नशे मिलेंगे। और एक आधे के पास तो जो हमारा देश के ये जो खास चीज हुआ करे हैं उनकी वीडियो भी पा जाएंगे, जो पीछे लेकर वो विदेशा में भेजा है, जिन हमारी जनता भगवान मानना है। मेरी बोली बेटियों, भगवान तो एक का है, वो सारी सृष्टि ने चला रहा है, सारी दुनिया ने चला रहा है। अगर वो इन साधु पाखंडी ढोंगिया का हाथ में हो या जन्म मृत्यु, तो तुम ये तकरीबन आजकल हमारे गांव में भी करवा चौथ का व्रत करने लग गए। उनके पति की उम्रें हैं, वो लंबी उम्र का के लिए करे हैं, वरदान मांगे हैं, उनके की उम्र लग रहे हैं। आप कहीं भी किसी भी गांव में किसी भी ठोड़े में देख लियो, विधवा औरतों की संख्या अपना ज्यादा मिलेगी, विधवा मर्द कम मिलेंगे। जबकि मर्द तो कोई इस किस्म के व्रत भी नहीं करता कि मेरी लोग आई जिंदा रहे, मेरी घरवाली जिंदा रहे। और ये तकरीबन जवान तो न्यू लाल 99%, और कुछ हमारी ये भाई हो 1.5 उम्र के भी ये व्रत कर रहे हैं। क्यों मरे हो फिर? वो पत्नी तो पहले क्यों मरे हैं बताइयो मेरे लाडलो, इनकी आंख खुल जा तो। और आप ये देख लो, कितने पहले कई तो भगौड़े हो रहे हैं, वो पुलिस ने मिले नहीं, कुछ ये पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ सबूत भी मिले हैं, उनकी सजा भी हुई है, लेकिन सरकार उन अपने फायदे के लिए उनके नकेशा तो बरी करवाने लग रही है, जबकि सारे के सारे सबूत मिल लिए। और जिन जजा ने सजा करी थी वो कोई बेवकूफ नहीं थे। मैं सलाम करता हूं जजा ने, जिन महानुभावों ने, हमारे न्याय के भगवाना ने इनको सजा दी है आजीवन कारावास की। वो है पूजनीय। और फिर ये दूसरे जज उनकी अपील भेजी जा है, सरकार का दबाव में आकर, लालच में आकर उनके संग वे फेर बदल कर उन्हें बरी करने लग रहे के साथ। ये जितने भी हमारे ये ढोंगी पाखंडी जो आजकल हवा खा रहे हैं, मैं एक बार फिर बताऊं हूं, ये आस्था मंदे हुए ये ढोंगी पाखंडी, ये जो सनातन का नाम पे एक नशा दिया जा रहा है हमारा समाज में, वो मैंने फिर कटमुला बताऊंगे, नास्तिक बताऊंगे, कोई राजपाल खान बताओगा, लेकिन मैं इस चीज से नहीं डरता। मैं इंसान हूं, इंसानियत मेरा धर्म है, इंसानियत मेरी जात है। मैं पहले भी बताया करूं, मैं किसी जाति पाति को नहीं मानता, मैं किसी धर्म को नहीं मानता, मैं अपना समाज को और वो परम पिता परमात्मा को मानू हूं। ना मैं कदे कोई सरकार का कोई दबाव मैं नहीं करता हूं, जो बात हो कहनी हो खुल कर कह दू हूं। सरकार ने कोई मेरी बात गलत लगेगी, कार्रवाई कर लेगी, मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, और क्या होगा, जेल में चले जाएंगे। जेल में भगत सिंह भी गए थे। और जो आज ये देश के सरकार के ठेकेदार हो रहे हैं, जिनके नाम पर आज बड़ी बड़ी योजना चलाई जा रही है, उनकी तरह मैं माफी मांग के बाहर नहीं आऊंगा, चाहे मैं आखिरी सांस जेल में ले जानी हो जाइयो, लेनी हो जाइयो। मैं भगत सिंह का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, मैं उनके विचारा का आदमी हूं, लेकिन सच्चाई बोलता रहूंगा। एक पाछा है, बहुत साल की बात होगी, रोहतक में न्यू एक उस पर
छापा पड़ा था, वहां भी एक मुख्यमंत्री की बहू पकड़ी गई थी उसमें अंदर तक। मेरे यह समझ में नहीं आती, मुख्यमंत्री तक पहुंच जाओ हो, थारा इतना धन आ गया है, थारा तो गिनती नहीं होती, तुम भी क्या कर जाओ डोंगी पाखंडिया गए। भाई वो आदमी तो चल जा जिसका कोई काली हरी बीमारी होगी, बालक ने नौकरी नहीं मिल रही, वो भी भोला, जो बेचारे कम दिमाग के हो हैं। नहीं तो ना तो वो धन ले रहे, ना वो नौकरी ले रहे, ना वो किसी खतर बहू ले रहे। क्यों इनके चक्कर में पड़ के अपनी जिंदगी बर्बाद करने लग रहे हो? उन्हें धन भी दो और अपनी इज्जत भी दो हो। अरे भाई मैं तो उन मर्दा की बात चाहती मानू हूं जिनके घराली इन वैशल्या में जा है और वो न रोक नहीं रहे। वो भी भाई घने उसे आदमी है, और ज्यादा तो मैं क्या कहूं। अरे मेरे लड़ लो, वो पैसे ले, धन ले, इज्जत ले, अपने नाम दिवाओ, अपना अपन भगवान बनावे, उनका चक्कर में तुम फंस जाओ। और ये भोला अनपढ़ बूढ़ा तो मैं फ्री में समझाने लग रहा, हाथ जोड़ के समझाने लग रहा, ना को नाम दिंदा, ना को थारा पीछा लेंदा, कुछ भी नहीं लेंदा बदला में। इसकी नहीं मान रहे और उनकी मानने लग रहे हो। ये जितने इनके ये प्रचारक से, ये डोंग पाखंड के, इनकी सबकी सबूत इस सरकार के पास है। और इन तक कह रखी है एक तने यो प्रचार करना है, तने यो प्रचार करना है, नहीं तो जेल में घेर देंगे। आजकल ये कई सारे नाम तो मैं लेता नहीं भाई, फिर कति यंद भक्ता का कति आग लग जाएगी, जिनके एक एक पाठ में करोड़ों करोड़ों रुपया लग रहे हैं, करोड़ों की गाड़ियां चलने लग रहे हैं। और मारिया भोली भाली जनता अपने सासू ससुर के कपड़े नहीं ले सकते, अरे बीमारी हो रही है उन्हें दवाई नहीं दिवा सकते, ननद फूफसिया ने बार त्योहार पर उनके सीधे कोसले नहीं पहुंचा सकते, लेकिन इन ढोंगिया का जाकर और अपनी मेहनत की कमाई ने पूजाओ है। कि जी थारी अक्ल के लागे में थारे, कद समझोगे? समझ जाओ, नहीं तो कदे न कदे थारी भी ये वीडियो वायरल हो जाएंगी और उस दिन तुम गांव में बढ़ना, समाज में आंख में लाना मुश्किल हो जाएगा। थारे बालक तुमने घरना की नजर आते देखेंगे, घर तक भी काट देंगे। कदे तुम नहीं मानती हो अब थारा किचन नहीं बेरा है, टाइम एक दिन जरूर आओगा, टाइम लग सका है। ये कितने ढोंगिया के टाइम आ लिए, एक करोड़ का मालिक और बताओ है। अगर इसमें पुलिस सही जांच करेगी ना तो नेता, राजनेता और मंत्रियों तक लपेटे जा, लेकिन घर की बहिर काका लखड़ियां इन्हें कौन के कैस कहे। और मेरे लाडलो तुम भी ध्यान करया करो, इसमें कुछ नहीं रखा है, कुछ भी नहीं धरया है। ये परसों परले दिन वीडियो वायरल होगी, आज मैं नाम भी ले दूंगा। बनभोरी वाली माता पे लठ बाजा है, डंडा बाजा है, बांसुरा ने वो भगत पीटे हैं, वो बाहर काटे हैं, चोट खा आए हैं। अरे मेरे लाडले माता के लिए नहीं, माता थारा घरा है। तो मैं फिर आपने समझाऊ हूं, इनका इस चक्कर में ना पड़ो, अपनी जिंदगी बर्बाद ना करो, अपने बड़का का जीना आराम ना करो। तुम तो एक क्रम करके चले जाओगे, लेकिन जब ये वीडियो वायरल होंगी, आजकल मानस मानस के पास फोन हो रहा है, उन थारी औलाद पे के बीतेगी, उनका बारे में भी सोच लो। और
ये आपने देखने लग रहे हो कितना ये पहले भी होया करता, पिछली सरकारों में भी था। ये मनु नहीं कहता मैं इसका भाजपा का विरोधी हूं ना, पिछली सरकारों में भी था। और वो सरकार भी न बढ़ावा दिया करती, क्योंकि वो न इनके पास एक वोट बैंक और हुआ, वाकई में वोट बैंक हो भी गया। इनकी आस्था में जनता इतनी अंधी होगी, ये अगर दिन रात कुआओ हैं और रात ने दिन कुआओ तो ये अंधभक्त नहीं बोल रहे। उस टाइम वो सह दिया करते, इस टाइम ही वाले सह देने लग गए। आगे कोई राज बदली होगा तो वो नहीं मानेंगे, विकास का काम की कराने की कोई जरूरत नहीं। तुम इन डेढ़ वाले तो बतला लो, इसके इतने करोड़ चेले हैं, इसके इतने करोड़ चेले हैं। मारा जाइयो खून पसीने की कमाई का हमारी जनता टैक्स दे है, वो भी इनकी भलाई में जागा, जनता ने कुछ नहीं मिलेगा। और अगर मेरी बात नहीं भी नहीं माने तो एक दिन वो आ जाएगा जिस दिन आपकी भी ये परिवार वालियां की वीडियो वायरल होगी। देवी देवता घरा हैं, माँ बाबू है, सासू ससुरे हैं, इन तो बड़ा कोई देवी देवता नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई धर्म स्थान नहीं, सब कुछ ये है। उनके तो तुम बहुता के आश्रमा में पड़े, किसी के घर पड़े पड़े कराने लाग रहे। असली देवी देवता न तो तुम छोड़ो हो, अरे डोंकी पाखंडिया माँ का चक्कर में आकर, और उनकी कमाई ने भी जो तुमने काट दिया आश्रमा में चले गई, इन दान डोंगिया ताई पूज कान लाग रही हो। तो लाडलो बताइयो, मैंने ये बात ठीक कही है गलत कही है? और यह ढोंगी पाखंडी या के खिलाफ इस हमारी जनता के अंधी आस्था के आंख क्यों कर खोली जाको, आप भी सुझाव दियो, नहीं तो समाज का बेड़ा गर्क होने लग रहा है। हमारे देहात में ये सौदे नहीं होया करते। हमारी बूढ़ी अपने बैठ ने बतला लिया करती, सामन फागण में गीत गा लिया करती। हमारी छोरी बहुआ ने काम होया करते, थाली होंगी तो वह बैठ के अपने कसीदे काटा करती, वाल चुंदड़िया के काम होया करती, लत्ते सीम्या करती और कुछ काम होया करते, गीत गाया करती। कोई ढोंग पाखंड की उसमें चक्कर में नहीं पड़ा करता, और उनकी इज्जत सलामत रहा करती। बहन बेटियां की इज्जत के लिए हमारे पूर्वजों ने कितना कुर्बानी दी है। आज वो क्या सोचते होंगे थारा बारे में, उनकी आत्मा क्या सोच रही होगी अगर जिनके लिए हम जवानी में कुर्बानी दी आई, आज वो अपनी इज्जत ने और खुद परोसन लाग रही है। कलानौर का कोड़ा था, मराठा की लड़ाई थी जिसमें महाराजा जवाहरमल ने अपने सैनिक भेज कर कितने आदमी कुर्बानी देती थी। कलानौर का कोड़ा तोड़ा जब कितने आदमी कुर्बानी हो गई थी। याद करो उनकी बातें ने, उनकी कुर्बानी ने, नहीं तो मैं तो समझा सकूं हूं, हाथ जोड़ के भी समझा सकूं हूं, इस तरह मेरे द्वारा कुछ नहीं है। अगर मन में एक दिन को सलीम मारा था बेरना किए था, कह दे एक दिन का मेरा मन मुख्यमंत्री बना दो। जब मैं ना ये मुख्यमंत्री मेरे पास सलाह ले लेना, प्रधानमंत्री तो दूर रहा, ये मुख्यमंत्री सलाह ले लो। सबसे पहले इस पाखंड पर चोट मारो, ये जो धर्म के ठेकेदार होकर ने और जो ये दंगे करवाने लाग रहे हैं, हमारी जनता ना भटकाने लाग रहे हैं, वो चाहे मुस्लिम धर्म के हैं, चाहे वो सिख धर्म के हैं, चाहे वो सनातन धर्म के हैं, और कुछ हमारा वैदिक धर्म के भी इनके चेले बन गए हैं। सब तो पहले उनका इलाज करूं मैं, क्योंकि देश में नाश करने की जड़ियां हो रही है। इसका नाम पर सत्ता बदली हो जाए है। आज की 54,000
जिसने लोकपाल के लिए हमारी कितनी जनता को बेवकूफ बनाया था। अगर आज हमारा देश में लोकपाल होता तो ये क्राइम होने लग रहे हैं, सरकारी ने सह देने लग रही है, एक गर्भवती की हत्या के दोषी, कई हत्याएं के दोषी, उनकी सरकार सजा माफ करने लग रही है, उनका फूल माला स्वागत होने लग रहा है, क्योंकि वो एक विशेष धर्म के हैं। तो मैं तो यह कहूं, वो भी इनके दलाल थे, चाहे लाला रामदेव हो, इसका धंधा फल फूल गया, इसकी दुकान सही चल गई, गिनती वाला नाम आ गया इसका, उतना सड़ा एक अन्ना लगा, उसका अन्ना जारेगा नहीं, बेराम ना जो कि जा रहा है। केजरीवाल मुख्यमंत्री बने उसकी बुराई के लिए तो वो आ गया, अगर राजनीति में नहीं आना चाहिए था। इस देश में इतना वो होने लग रहा है, वो किस है, कदे भी उसका बयान नहीं आ रहा। तो इस किस्म के ये राजनीतिक पार्टियां के दलाल भी बचो, चाहे किसी भी पार्टी के हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे भाजपा के हैं, चाहे और किसी के हैं, नाम दे होकर और उनकी भीड़ बढ़ाया करो। ये सारे के सारे मौका परस्त लोग हैं, मारता तो दूर का हाड़ा का होता था, हम तेरा भी पाड़ लाए। वो बेशक शादी नहीं करवा रहा था, लेकिन उसके रिश्तेदार नाती गोती सब कम सरकार ने उसका घर भर दिया होगा, वो का अगर 7 फीट जुगाड़ बना दिया होगा। जब भी लगभग 130 करोड़ जनता थी, वो आंदोलन चला रहा था, 130 करोड़ जनता के भावना तक खेल कर, और उसने आज जो चुप बैठा है, यो परमात्मा उसने भी देखने लग रहा है, उस टाइम भी सजा मिलेगी। ये तो उसने सजा दे नहीं, क्योंकि सरकार लेने में उसका अहम रोल था, और भाई दूसरे भी नहीं दे सकेंगे, क्योंकि ये लोग दिखावा इनकी लड़ाई हुआ कर, लेकिन इन राजनीति वाले के अंदर तो एक बात होया कर, इनके किसी के काम नहीं रोका करते, बाहर स्टेजा पर लड़ेंगे, गाल दे जाएंगे, पीसी करेंगे, उड़े गाल दे जाएंगे, लेकिन जब सही बात आवे ये कति इकट्ठे होकर और माँ जाए भाइयों की डाला बतला के उस समस्या का समाधान करें, चाहे कोई सी भी पार्टी में हो, उसका किसी रिश्तेदार पर आ रहा हो या और कुछ भी आ रहा हो, उसका समाधान करेंगे। क्यों नहीं बड़े बड़े आदमियों में सजा नहीं मिल रही और ये निर्दोष जेला में सड़न लाग रहे, क्योंकि उनके रसूख से ये इतना पाखंडी और ढोंग अंधविश्वास क्यों इसमें बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि सरकार इन्हें सह दे रही है, बढ़ावा दे रही है, और ये जनता ने लूट लूट कर उनकी पार्टियां में के खजाना में फंडा में रुपये भेजने लग रहे हैं। ये क्यों रोकेंगे? तो मेरे लाडलियों में तो आपने यह फिर समझा रहा हूं, मैं आपने समझा सकूं, अपने भाई मान के, अपने बेटे मान के, बेटी मान के, अपने पोते पोती मान के, मान लो मेरी बात में इज्जत बहुत कीमती हुआ कर है, एक बार चली जा कर वापस नहीं आ करती। धन से आदमी कति कंगाल हो जाओ वो फिर आ जाएगा, और ये जो किस्मत बताऊं ही और कुछ करे हैं, वो परमात्मा किस्मत बतानिया भी, जिसकी मेहर होगी कंगाल ने राजा बना देगा, जिस पर तय मेहर हटेगी उन्हें राजा ने कंगाल बना देगा। ये कुछ नहीं ले रहे हैं। अगर ये इतने हों तो ये भी दान करे, ना कि इस पर मंगली मार के बैठे। अरे बोले आदमियों, इनके बालक विदेशों में पढ़ने लग रहे हैं, बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटियां में पढ़ने लग रहे हैं, बार बार बताने लग रहा मैं, और तुम अपने बालक का इसमें अंधी आस्था में धकान लग रहे हो, फिर वो क्या करेंगे? इसलिए मेरे लाडलो, इस अंधी आस्था तो बाहर लेकर आओ, ढोंग पाखंड तो बाहर लेकर आओ, अपना करके खा लो, मेहनत करोगे ना, जब कमाई होगी, जब धना होगा। और ये जो ये अधिकारी आ गए, ये मंत्री आ गए, ये इनका था आराम का धन था, वो ले गया,
उड़ते सरकार का चलिया जाएगा। लेकिन बिगड़ा कुछ नहीं। आज बताऊं मैं याद रख लियो मैं जीऊं या मरूं, थोड़े दिन खाना पूर्ति पूरी होगी। इस किस्म के आदमियों ने जेल में वीआईपी सुविधा मिले हैं, जो कुछ वो मांगे वो मिले हैं। थोड़ी जनता की आवाज दबाने के लिए कुछ दिन इन्हें जेल में रख के और फिर कह देंगे गवाह नहीं गुजरा, फलान नहीं होया, फलान नहीं होया, इन्हें फिर बाहर काट देंगे। इस सरकार का पूरा पूरा हाथ से किसी भी पार्टी की हो, क्राइम में साथ दे रहे हैं, क्रिमिनल का साथ दे रहे हैं, कोई सी भी पार्टी हो, सारे के सारे बदमाश रखे हैं। वो जब उनकी सरकार आओ उनके केस हटवा दे हैं, उन्हें अपनी साथ रखे हैं। सब क्या है ना बढ़ाने वाली ये हमारी गंदी राजनीतिक पार्टियां की सोच होगी, जो जनता न छोड़कर गुंडागर्दी से सरकार बनाए हैं, पाखंड रंग में खेल के सरकार बनाए हैं। यह इनकी सोच है और इनकी चाल है, और हमारे जनता का समझ में नहीं आ रही। अरे भी बहुत आदमी मने फिर कहेंगे आप सनातन विरोधी हो, फलान सो धक्कड़ सो। तो साथियों आप बताइयो मैं यह बात ठीक कहूं या गलत कहूं? और उस जो आदमी पकड़ा गया उसको क्या सजा होनी चाहिए? चौराहा पे लेके गोली मारी जा, या पेड़ की कोड़ी भरवा के उसका गुलमेक मारी जा, या उसके हाथ पैर काट कर चौक पे गिरा जा, ताकि और ढोंगी पाखंडिया ने सबक मिले। अगर भाई इसके सिमाले ने यह सजा मिलेगी। सरकार तो दे नहीं, लेकिन आप अपने विचार बताइयो कुछ इन आदमियों का जो इसके संभाले उनको कैसे सजा मिलनी चाहिए। और जो ये लूटने लाग रहे हमारी दुनिया ने, इनके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए। और इसमें ये क्यों नहीं करी, इसकी क्या रुकावट है। तो साथियों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए। ठीक से बेटा।